नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों किसी भी हिंदू महिला की डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से उनके इलाज हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 14 और 15 जो है ये कहता है कि हिंदू जो महिला है सेक्शन 14 के अनुसार उसके पास में जो भी प्रॉपर्टी है और जिस भी मोड में आई है, चाहे कहीं से भी आई है, वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर मानी जाएगी, यानी वो उसकी खुद की ही अर्जित संपत्ति मानी जाएगी और उसकी वो पूरा मालिकाना हक होगा। दोस्तों, वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी रूप में गिफ्ट, विल, डोनेट किसी भी तरह से सेल डिस्पोज ऑफ कर सकती है। वो उसकी प्रोरेगेटिव है, उसका पूरा राइट है, वो उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता उसके जीवन काल के दौरान। अब दोस्तों, ये बात आती है उसकी मृत्यु के बाद में उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। तो दोस्तों, ये सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है कि प्रेफरेंस जो है उसके इलाज कौन कौन होंगे। तो सबसे पहला जो राइट है दोस्तों, वो उसके जो बच्चे होंगे उनका और उसके हस्बैंड का। अगर मान लीजिए बच्चे एक्सपायर हो गया किसी कारण और उनके बच्चे हैं तो वो भी फर्स्ट क्लास के लीगल एयर में आएगा, यानी वो फर्स्ट प्रेफरेंस में आएगा। उसके बाद में मान लीजिए ऊपर वाली कैटेगरी में कोई भी नहीं बचता तो जो है हस्बैंड के जो लीगल एयर्स हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे। हस्बैंड के लीगल एयर्स का मतलब हो गया अगर इन लॉज हैं तो वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। थर्ड में दोस्तों वो ये है कि जो फीमेल जिसकी डेथ हुई है, हिंदू फीमेल जिसकी डेथ हुई है, उसके जो मदर और फादर हैं वो तीसरी कैटेगरी में आएंगे, यानी कि मदर और फादर के पास में अगर ऊपर की दोनों कैटेगरी के कोई भी बंदे जीवित नहीं हैं तो मदर और फादर अगर महिला के जीवित हैं तो उनके पास चली जाएगी। और अगर मदर और फादर भी जीवित नहीं है दोस्तों तो फिर उसके बाद में फादर के जो डेथ जिस महिला की हुई है उसके जो फादर हैं उनके जो लीगल एयर्स हैं उनके पास जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर मदर के जो लीगल एयर्स हैं उनके पास चली जाएगी। तो इस तरह से ये एक प्रेफरेंस बनाया गया है कि इनके पास में जाएगी। दोस्तों, किसी भी महिला को अपने जीवन काल के दौरान में अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से बेचने का और विल करने का अधिकार है। अब दोस्तों, उसमें मैं अलग उदाहरण लेके बताना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी महिला की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद में जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके मदर और फादर से आई हुई है और मदर और फादर से आई हुई है, उस केस में उस महिला के कोई बच्चे भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, तो वहां पर जो वो प्रॉपर्टी है फिर से उसके जो मदर फादर हैं उनके पास चली जाएगी। अगर उसके बच्चे भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है तो वो जो प्रॉपर्टी है मदर फादर से आई है तो वापस मदर फादर को चली जाएगी, अगर उसने किसी तरह की विल या वसीयत नहीं की है तो। और उसी तरह से अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको उसके हस्बैंड के थ्रू या फिर हस्बैंड के जो फादर मदर है यानी कि उसके इनलॉज हैं उसके थ्रू अगर आई हुई है और उस कंडीशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है और कोई उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर से वो जो प्रॉपर्टी है वापस इनलॉज के पास चली जाएगी। अगर उसने किसी के नाम से विल या फिर गिफ्ट या फिर अन्य किसी तरह से नहीं बेची है तो फिर वापस से वो जो प्रॉपर्टी है वो जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की तरफ से जो प्रॉपर्टी आई थी वापस उन्हीं के पास चली जाएगी। और अगर किसी महिला ने अपने जीवन काल के दौरान में अगर विल कर दी है किसी के नाम तो फिर वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत वो जो प्रॉपर्टी है उसी व्यक्ति के नाम चली जाएगी जिसके नाम से वो विल की गई है। तो इस तरह से ये था आज का डिस्कशन। किसी भी हिंदू महिला की डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, इस बारे में अगले वीडियो में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।